तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पायल गेमिंग के बारे में। तो पायल गेमिंग के फेक लीक्ड वीडियो को वायरल किया जा रहा है एंड यूट्यूबर्स आर वेरी एंग्री ओवर दिस। जहां गाइस बेसिकली ये ट्रेंड इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुआ जब कुछ लोग फालतू रील्स बनाने लगे। एक फेक एआई प्राइवेट वीडियो को वो लोग प्रेजेंट कर रहे थे जैसे कि ये पायल गेमिंग थी। कुछ लोग फिर मीम्स वगैरह भी बनाने लगे विच स्टार्टेड टू गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज। तो ये सब चीजों के बारे में जब पायल गेमिंग के क्रिएटर फ्रेंड से जाकर ऑडियंस पूछने लगे कि क्या ये रियल है फेक है, आप लोग हमें बताओ। तो मेनी गेमर्स लाइक रेगलटोस, जोकर की हवेली, 8-बिट गोल्डी, वो लोग स्लैम किए ये फालतू वीडियोस को एंड ये कहे आजकल की दुनिया कुछ भी कर सकती है भाई, किसी को कुछ भी बना सकती है भाई। देखते हो आप लोग, समझदार हो आप लोग, तो ये सब मत करो। और जो भी रील बना रहा है भाई इस पे मेरे भाई थोड़ा आईडी संभालो अपनी, और आपके घर में मम्मी बहन है उनका ध्यान रखो, ठीक है। वो आपकी मम्मी बहन अपनी माँ बहन जैसी है। आई रिस्पेक्ट देम, सो यू शुड आल्सो रिस्पेक्ट अदर वुमेन। बी मैच्योर इनफ, क्योंकि जब इंसान बहुत ही ऊपर जा रहा होता है ना तो गिराने के जब तरीके नहीं मिलते, और ऊपर से तुम्हें पता लड़कियों को गिराने का इजीएस्ट वे क्या होता है, कुछ भी फेक डीप फेक करना, ये सब करना है ना। ऑब्वियसली वो चीज फेक है, लेकिन हम लोग मतलब जो भी है लीगल वे में जाएंगे, जो भी जैसा भी है वो करेंगे। तो जिसने भी करा वो तो मतलब भुगतेगा और कोई वो नहीं है। तो भाई इतना याद रखो, ये लिखने से अच्छा मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, आपके घर में माँ बहन है तो जो मजे ले रहे हैं ना अभी के टाइम पे, ये मत करो, तुम्हारे घर में भी हो सकता है ये सब जो हरकतें आजकल हो रही है ना, उसकी तो बेचारी ये वो तो अपना काम कर रही है, उसको कोई 1-2 सेकंड की क्लिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा कर्मा घर में ना हो जाए भाई कि सच में समझ रहे हो। तो दूसरों के क्या चल रहा है क्या नहीं, अपने जरा गिरेबान में झाँक लो। 18+ कंटेंट। Yes, Parth, let Payal come. She will take whatever necessary actions have to be taken. She will do it. Don't worry. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरभ जोशी एंड समय रैना के बारे में। तो समय रैना सौरभ जोशी को थोड़ा सा रोस्ट कर दिए। जहां गाइस उनके वेडिंग को लेकर ट्रोलिंग चल ही रहा था, तो जब समय रैना रिसेंटली कपिल शर्मा के न्यू मूवी के प्रीमियर में गए थे एंड वो सौरभ जोशी से मिलकर ये कहे, तीन बहुत मिस किया। कोई बात भी कर लो एक बस कंटेंट ढूंढ रहे थे। एक जोक मार दो, मैं कैमरा उस तरफ करूंगा। मुझे लगता है भारती जी किस कंडीशन देख के हमें ये एड रेवेन्यू भारती जी के लिए रखना चाहिए। डेकोरेशन तो देखो, डेकोरेशन क्या सौरभ क्या है? अरे ये एल्गोरिथम तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो क्या सिद्धू मूसेवाला जिंदा है? एक वायरल वीडियो की वजह से ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया। बेसिकली एक आर्टिस्ट के स्टूडियो सेशन का क्लिप सरफेस करने लगा जिनके बैकग्राउंड में एक पर्सन थे जो कि सिमिलर लग रहे थे टू सिद्धू मूसेवाला। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लोग इस पर रील्स बनाने लगे कि भाई सिद्धू मूसेवाला अभी भी जिंदा है, देखो इस वीडियो में। बट इसके पीछे एक्चुअल सच्चाई क्या है? वेल वही आर्टिस्ट बिग बॉय दीप, जिनका वीडियो वायरल हुआ स्टूडियो सेशन वाला, वो क्लैरिफिकेशन दिए कि उनके बड़े भाई थे बैकग्राउंड में, नॉट सिद्धू मूसेवाला। आप लोग सुन सकते हो। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹਨਾ ਬਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਐਂਡੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਕਤੂਬਰ 25 2025 ਦੀ ਗੱਲ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसी कोलकाता इवेंट के बारे में। तो आफ्टर दी मेसी कोलकाता इवेंट डिजास्टर, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया अगेंस्ट दी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता को तो उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद उनके बेल को भी डिनाई कर दिया गया एंड अभी वो 14 दिन पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। सेकेंडली जो वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अरूप बिस्वास, वो भी अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिए। उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था कि वो बेमतलब इवेंट में घुस रहे थे। और खाली यही नहीं, बहुत सारे और भी हायर अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। आप पॉज करके रीड कर सकते हो एग्जैक्टली उनके क्या क्या पोजीशंस थे। कुछ लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ एंड कुछ लोगों को तो एकदम हटा ही दिया गया जॉब से। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेम आनंद जी महाराज के बारे में। तो प्रेम आनंद जी महाराज विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा को ये एडवाइस दिए। जहां गाइस आफ्टर अ सक्सेसफुल सीरीज विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा गए थे प्रेम आनंद जी महाराज के पास एंड वो अपने तरफ से एडवाइस दिए, अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से और विनम्र रहिए। जो हमारे असली पिता है, जिन्होंने बनाया है सब कुछ, उनका नाम जप करते रहिए। उसे देखने की ललसा होनी चाहिए। सुना है बड़े सुंदर हैं, तो एक बार तो देखना चाहिए ना उन्हें। ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्हें कहिए सब सुख दिखा दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीएल ऑक्शन के मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज एंड क्रेजी रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इस कल आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन था एंड एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है कैमरन ग्रीन, उनको केकेआर ने खरीदा फॉर 25.2 करोड़, विच इज द बिगेस्ट अमाउंट फॉर एन ओवरसीज प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। और खाली इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमाई नहीं हुई, अनकैप्ड प्लेयर जो कि करंटली इंडिया को रिप्रेजेंट भी नहीं किए हैं, उनको भी भारी रकम मिला है। सीएसके ने 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को खरीदा, प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा को, फॉर 14.2
2 crores each and this was historic भाई। बाकी अगर आपको अपने टीम का फुल स्क्वाड वगैरह जानना है तो मैंने अपने स्पोर्ट्स चैनल में बढ़िया तरीके से कवर किया है, जाकर देख लेना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रखर गुप्ता के बारे में। तो प्रखर गुप्ता के डाउनफॉल को लेकर लोग उन्हें थोड़ा ट्रोल कर रहे हैं, जिस पर वो रिएक्ट किए। जहाँ गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रखर गुप्ता जब से इंटेलेक्चुअल कंटेंट अपलोड करने लगे हैं उनके चैनल का व्यूज गिरते ही जा रहा है। 2.5 मिलियन के चैनल पे 50 के व्यूज भी नहीं आ रहे। तो बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियंस एंड एनालिसिस कर रहे हैं। वैसे ही एक पर्सन एनालाइज करते हुए कहे कि प्रखर का कंटेंट शिफ्ट पैसे के बारे में है, इट्स नॉट अबाउट व्यूज। लार्ज क्रिएटर्स पैसे कमाते हैं वॉल्यूम के थ्रू, बट प्रखर एक दूसरा गेम खेल रहे हैं। उनके पास स्मॉलर ऑडियंस रहेगा विद हायर बाइंग पावर। उनके व्यूअर्स ही एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स एंड ऑपरेटर्स रहेंगे। तो अगर एक भी उनका ढंग का मीटिंग वगैरह हो जाता है वो लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसे कमाएंगे। तो इस चीज पर वो रिएक्ट करते हुए कहे, डैम मोर पीपल टॉकिंग अबाउट माई कॉन्टेंट देन वॉचिंग माई कॉन्टेंट। कि भाई लोग मेरे बारे में तो बात कर रहे हैं बट वीडियो नहीं देख रहे यार। उनके फ्रेंड विराट शेठ भी थोड़ा सा ट्रोल करते हुए पोस्ट किए, कंटेंट सो गुड कि सब लोग आपके बारे में बात तो कर रहे हैं बट नोबडी इज वाचिंग इट। समय रैना भी थोड़ा सा ट्रोल करते हुए कहे, माय मैन प्रखर आउट हियर मेकिंग सम ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, बट कोई उसे देख ही नहीं रहा है, नॉट इवन मी। इसको रिस्पॉन्ड करते हुए प्रखर भी लिखे, गाइस माय कंटेंट इज सो गोटेड इट मेड समय स्टॉप क्रैकिंग जोक्स अबाउट डिसेबल्ड पीपल। वो भी थोड़ा सा समय रैना को पोक कर दिया यार सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष अंचलानी वर्सेस पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार आशीष अंचलानी को एंग्री रिप्लाई दिए। बेसिकली आशीष एक जगह पुनीत को थोड़ा सा ट्रोल करते हुए कुछ कह दिए थे, उसी पर रिस्पॉन्ड करते हुए कल उन्होंने ये रील अपलोड किया। सुपरस्टार गटर में नहा रहा है जिसको देखने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, तो ट्रैफिक क्यों है? अबे ये दुकान आशीष चंचलानी साले सुधर जा। तू कह रहा है पुनीत सुपरस्टार गटर में नहा रहा है तो लोग खड़े क्यों हैं? अबे मैं गटर में नहाने के बाद भी जो हूँ तो उससे बढ़िया दिखता हूँ। और सुन, मैं तो गटर में सिर्फ नहाता हूँ, तू तो गटर का कीड़ा है। समझ गया मेरी बात को? और आज के बाद ना सोच समझ के बोलियो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉर्डर 2 मूवी के बारे में। तो बॉर्डर 2 मूवी के टीजर को देखकर लोग उसे नेक्स्ट आदि पुरुष क्यों बोल रहे हैं यार? यस, कल ही इसका टीजर रिलीज हुआ, बड़े बड़े एक्टर्स इसमें, सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत, बट इसका वीएफएक्स लोगों को बहुत ज्यादा फेक लगा। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ये मूवी पूरा ग्रीन स्क्रीन में बना है, वो लोग रियल लाइफ में शूट नहीं किए हैं क्या? रियल लोकेशंस में शूट कर लेते यार, कितना ही टफ होता है माउंटेन्स वाला बैकग्राउंड ढूंढना। इतने बड़े बड़े एक्टर्स को तो आप मूवी में ले लिए, बट बजट क्यों नहीं बढ़ाया यार वीएफएक्स का? दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। तो लोग भी ऐसे कुछ कमेंट्स करने लगे, कंपटीशन बिटवीन आदि पुरुष एंड बॉर्डर 2 वीएफएक्स टीम। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रणवीर सिंह एंड ऋषभ शेट्टी के बारे में। तो क्या ऋषभ शेट्टी रणवीर सिंह के कांतारा कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किए? जहां गाइस आप लोगों को याद ही होगा रिसेंटली एक इवेंट में जब रणवीर सिंह गए थे वो ऋषभ शेट्टी को अप्रिशिएट कर रहे थे कांतारा मूवी के परफॉर्मेंस के लिए, बट बाय डूइंग सो वो देव को भी मिमिक करने लगे थे, विच इज रियली ऑफेंसिव। इसके लिए वो सॉरी भी बोले थे, लीगल एक्शन वगैरह भी हुआ, लेकिन ऋषभ शेट्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। बट रिसेंटली एक इवेंट के दौरान रणवीर सिंह के नाम को लिए बिना उन्होंने इस इश्यू को एड्रेस करते हुए कहा कि कांतारा जैसे मूवी को बनाने में मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि जो रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन मैंने दिखाया है वो पॉप कल्चर ना बन जाए। वो अपने बड़ों से बहुत ज्यादा गाइडेंस लिए थे कि प्रॉपरली विद रिस्पेक्ट सब कुछ वो पोर्ट्रे करे इन द मूवी, बट लोग जो देव को मिमिक करने लगे एज इफ इट्स अ परफॉर्मेंस, वो चीज मुझे बहुत अनकंफर्टेबल बना देता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द कांतारा मूवी सिनेमा एंड परफॉर्मेंस है, बट देव वाला एलिमेंट इज सेंसिटिव एंड सेक्रेट। तो मैं कहीं भी जब जाता हूँ लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज डोंट परफॉर्म इट ऑन स्टेज और मॉक इट। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते ही जा रहे हैं यार। कल उनका नेटवर्थ क्रॉस हो गया $600 बिलियन एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर पर्सन टू डू सो। भाई वो नंबर 1 स्पॉट में उनका 684 बिलियन का नेटवर्थ हो गया है, और नंबर 2 में देख लीजिए लैरी पेज है विद 252 बिलियन। 1 और 2 के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस यार। क्या करोगे इलॉन सर, इतना पैसा लेके 1-2 बिलियन इधर फेंक के मार दो यार। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट के स्केरी विजुअल्स के बारे में। तो गाइस डेंस फॉग की वजह से रोड में गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है ड्यू टू लो विजिबिलिटी। यमुना एक्सप्रेसवे का आप ये स्केरी फुटेज देखो जहां पर मल्टीपल बसेस एंड व्हीकल्स कोलिजन की वजह से लिटरली जल गए। बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 13 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इतना लो विजिबिलिटी हो गया है कि 1 मीटर दूर भी नहीं दिख रहा है यार ड्राइवर्स को। तो प्लीज करेंटली अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक हस्बैंड के
के हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक आदमी का ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल लग रहा है। ही वॉज लिटरली क्राइंग एंड इसके पीछे मेन रीजन है कि वो अपने वाइफ को चीट करते हुए पकड़ लिए फॉर दी सेकेंड टाइम। उन्होंने बताया कि 15 साल से दे हैव बीन मैरिड। 2018 में भी वो अपने वाइफ को पकड़े थे बट माफ कर दिए थे ड्यू टू द चिल्ड्रन। वो अपनी वाइफ को एक चांस दिए ताकि उनका फैमिली डिस्ट्रॉय ना हो, बट ऑब्वियसली शक तो रह जाता है ना, तो एक जीपीएस ट्रैकर वो उनके पास रख दिए थे। तो जब एक दिन उनकी वाइफ फोन कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, उन्हें कुछ सस्पिशंस होने लगा। तो जो स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर एनेबल्ड था उसको वो फॉलो करके एक लोकेशन में पहुंचे। ही फाउंड आउट कि वो एक होटल में थी अपने लवर के साथ एंड शी वाज कॉट रेड हैंडेड। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द मोस्ट क्यूट अपील के बारे में। तो दो बच्चियों का वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर वो बहुत ही क्यूटली अपील की थी अथॉरिटी से एक चीज फिक्स करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको अपडेट दूंगा, बट पहले आप ये वीडियो देख लो। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। इस डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। वेल गेस व्हाट, संभल पुलिस की तरफ से इस रील के नीचे कमेंट आया कि हम लोग ने वायर को हटवा दिया है बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। जिसके बाद वो दो बच्चियों की तरफ से एक और रील आया जहां पर वो अथॉरिटीज को थैंक यू बोल रही थी। एनीवे चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट वर्सेस फैकल्टी के हेवी कलेश के बारे में। तो गाइस एक एग्जाम हॉल सेंटर में स्टूडेंट अलेज करने लगे कि बिल्डिंग गिरने वाला है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये सर है, मेरी कॉपी ले लिए हैं। मैंने क्या बोला कि ये बिल्डिंग यहाँ टूटी है। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा कि एग्जाम में ये बिल्डिंग टूट सकती है। मैंने बोला बिल्डिंग टूट सकती है तो ये साले मेरा एग्जाम ले लिए। आरजीबी में इतना करप्शन है, कोई नहीं बोल रहा। इधर पास सब बैठे हैं, कोई नहीं बोलने वाला। मेरे ऊपर हाथ लगा रहा है ये आदमी। मेरा एग्जाम कुछ हुआ बता दे रहा हूँ, ऐसी तैसी करवा दूंगा, एक एक कोटवा लूंगा। बता रहा हूँ तुमको, एक एक की मैया। ये तो मेरा नाम नहीं। वेल कमेंट्स में तो लोग स्टूडेंट को ही ब्लेम कर रहे हैं कि ये बहानाबाजी कर रहा है। ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं, भाई पढ़ाई नहीं की थी ना तुमने। थिंग्स पीपल डू टू एस्केप देयर एग्जाम्स। एंड एक और पर्सन पॉइंट रखे कि एग्जाम हॉल के अंदर वो फोन कैसे लाए, ये भी तो गलत है ना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पैरालाइज्ड मैन के हार्ट वार्मिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस केरला के एक 69 ईयर ओल्ड पैरालाइज्ड मैन लास्ट 6 साल से एक लेक को क्लीन कर रहे हैं एवरी डे। जहां 5 साल की उम्र से बिलो द नीज ही हैज बीन पैरालाइज्ड, बट उन्होंने अपने गांव के एक लेक को क्लीन करने का मिशन स्टार्ट कर दिया। लास्ट 6 साल से वो इसी लेक से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं और एक स्मॉल बोट को वो यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए। बेसिकली वो प्लास्टिक बॉटल्स को कलेक्ट करके उसको ड्राई करते हैं, देन सैक्स में सॉर्ट करके उसे बेच देते हैं 12 रुपीज पर किलोग्राम में। तो वही उनके ये एवरीडे एफर्ट को देखते हुए लोग उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।